अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ माजिद अली। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हम जो वीडियो आप अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वेरीफाई डेट जेड कंजुगेट अगेन कंजुगेट, मतलब जेड का कंजुगेट लें उसके बाद दोबारा उसका कंजुगेट लें तो इक्वल होगा किसके, जेड के, फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। के वेरीफाई करते हैं कि वाकई ऐसा होता है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हमारे पास है, ठीक है। तो इसको हम चेक करके वेरीफाई करते हैं कि क्वेश्चन जो कह रहे हो वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सपोज करेंगे जेड के इक्वल, ठीक है। तो जेड लेट जेड इक्वल टू 4/7 प्लस 9/7 आयोटा, सही। तो इसका कंजुगेट हमें लेना है, तो कंजुगेट लेने से क्या, वो कंजुगेट लेने से आपको पता है इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या होता है, चेंज होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो प्लस यहाँ पे कहेगा -9/7 आयोटा, ठीक है। अगेन हमें कंजुगेट लेना है, तो एक मरतबा हमने कंजुगेट लिया था तो अगेन इसका कंजुगेट लेना है। तो क्या होगा, अगेन कंजुगेट लेने से अगेन आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो माइनस से यहाँ पे आएगा +9/7 आयोटा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है ना। देखिए 4/7 प्लस 9/7 आयोटा, तो सेम आ रहा है। तो ये किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। तो जेड का जो डबल कंजुगेट हमने लिया है वो किसके इक्वल आ रहा है, जेड के इक्वल आ रहा है। तो वेरीफाई हो गया। तो यही तो हमें वेरीफाई करना था। इक्वल आ गया तो मतलब ये बिल्कुल क्वेश्चन ठीक कह रहे हैं कि आप जेड का 2 मरतबा कंजुगेट लेंगे तो जेड के इक्वल ही आएगा। इसी तरह इसका एक और क्वेश्चन है, तो इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्यूशन, इसको आप पहले कह रहे हैं सिंप्लीफाई करें, ठीक है। क्यों सिंप्लीफाई करें, क्योंकि अगर आप देखें, अगर इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो यहाँ पे -3 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब आयोटा के साथ ये वैल्यू भी है और ये भी वैल्यू। तो इसको आसान करने के लिए पहले इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपके पास ये क्या हो, a + आयोटा b के फॉर्म हो, तो इजीली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो -2, तो माइनस माइनस क्या होगा, +3 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 30/9 आयोटा, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या किया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस आ गया, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, आपके पास 30 आ गया, सही है। दूसरा आप ये कर सकते थे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो अपॉन में 3 आता है। चलो इसी तरह करते हैं। तो क्या करेंगे, 3 से आप क्या करेंगे, 9 को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 10, तो यहाँ पे 10 ही आएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सही। अगर आप इस तरीके से भी करें, 3 को 30 से करें तो सेम आएगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा, सही। हमें क्योंकि ये वेरीफाई करना है ना, तो कैंसिल वगैरह तो ये हमारा काम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अभी तो अब इसको क्या करेंगे, जेड के इक्वल ले लेंगे। जेड के इक्वल लेंगे तो आप ये आपके पास -2 प्लस 10/3 आयोटा, सही है। कंजुगेट लें, इसका कंजुगेट लेंगे तो ये देखिए रियल पार्ट है, इसका साइन चेंज नहीं होगा। इमेजिनरी पार्ट का होगा, इमेजिनरी आपके पास -10/3 आयोटा। अगेन आप कंजुगेट लेंगे तो माइनस कंजुगेट का कंजुगेट ले लिए, तो ये आपके पास क्या होगा, -2, और ये माइनस किस में चला जाएगा, +10/3 आयोटा, सही है। तो देखिए ये आपके पास किसके इक्वल है, ये तो देखिए ये सेम इसी तरह आ जाएगा, 2 मरतबा कंजुगेट लिए तो ये किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। तो इसकी जगह हम सिंपल जेड भी लिख सकते हैं। तो वेरीफाई हो गया। तो बस इसमें हमें यही काम करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसी तरह आपको वेरीफाई करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह होगा, ठीक है।
क्वेश्चन 5 क्या करें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन एक्स और वाई की वैल्यू हमें निकालना है और यहाँ पे हमें 4 तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो किस तरह एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इक्वल हो, तो किस तरह वैल्यू निकालते हैं, बहुत ही आसान है। तो इसको भी हम करके देखते हैं कि किस तरह इनको निकालते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके पास एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस आयोटा, सही है। तो आप चाहें इसको दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, रियल तो हमेशा रियल के ही इक्वल होगा, रियल इमेजिनरी के तो इक्वल नहीं होगा ना। तो ये देखें, ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, और ये आयोटा जिसके साथ देखें आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। क्लियर हो गया। तो रियल पार्ट आपके पास क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे -5 पे ये इक्वल होंगे। तो इसी तरह ये पहला तरीका। दूसरा ये कि आप इसको ऑर्डर पेयर में चेंज करो, वो आपके लिए आसान होगा। ऑर्डर पेयर में अगर इसको मैं चेंज करूँ, एक्स इसी तरह आ जाएगा, अब प्लस हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोमा आ जाएगा, और यहाँ पे वाई आ जाएगा, आयोटा नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर में आपको पता है आयोटा नहीं आएगा। तो -5, तो सेम यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, कोमा, अब यहाँ पे 5 आएगा, आयोटा नहीं आएगा। तो ये ऑर्डर पेयर में लिख लिया। तो ऑर्डर पेयर में आपको पता है कि ये क्या होता है, एक्स होता है, तो ये भी फर्स्ट वैल्यू हमेशा एक्स होता है। तो एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स की, और वाई किसके इक्वल होगा, वाई के। तो एक्स आपके पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू -5 कोमा वाई इज इक्वल टू 5। आंसर आ गया, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पे भी आप करते हैं, क्या होता है, एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, -5, क्योंकि रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है, वाई, तो यहाँ पे 5। हमेशा याद रखें, आयोटा इसमें आप लिखेंगे नहीं, ठीक है। उसका रीज़न क्या होगा, अगर आप आयोटा भी लिखेंगे तो ये, क्योंकि ऑर्डर पेयर की बात नहीं करो, यहाँ पे बात करो। अगर यहाँ से लेकर आप एक्स वाई निकालेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वाई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिखेंगे वाई आयोटा डिवाइड बाय, वो सॉरी, इज इक्वल टू 5 आयोटा। सही, इसमें क्या होगा, आयोटा वाई इज इक्वल टू 5 आयोटा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और आयोटा यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह हम डायरेक्ट लिखते हैं कि आपके पास वाई इमेजिनरी पार्ट को इसीलिए लिखते नहीं है क्योंकि वो कैंसिल होगा, और इमेजिनरी पार्ट को लिखते भी नहीं, सिर्फ उसके कोएफिशिएंट लिया जाता है। इसी तरह बात करें यहाँ पे, तो सेम काम यहाँ पे भी होगा, सॉल्यूशन, सही। तो इसको भी अगर हम ऑर्डर पेयर में चेंज करें, तो ऑर्डर पेयर में चेंज करेंगे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर कोमा वाई स्क्वायर, आयोटा चला जाएगा, आयोटा नहीं आएगा, इजिकल टू 16 9 कोमा 9 25, ठीक है। तो आपको पता है फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 16/9। इसी तरह यहाँ पे y की बात करें, तो वाई स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, 9/25 के। तो फर्स्ट वाले के इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड के। या तो इस तरह का रियल नंबर रियल के बराबर होगा, या इस तरह का रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, और इमेजरी पार्ट इमेजरी के बराबर होगा, सेम यही चीज़ आ जाएगा। अब क्योंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए दोनों स्क्वायर में, तो स्क्वायर हमें ख़त्म करने के लिए क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ पे 16 और 9 भी स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट आपके पास होता है 4, और 9 का क्या होता है 3। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गया। इसी तरह वाई की वैल्यू निकालना है, तो आपके पास क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू √9 डिवाइड बाई 25। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वाई आपके पास आ जाएगा, 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 आपके पास होगा, 25 का क्या होता है 5। ये सिंपल आपके पास आंसर आ गया। बहुत ही आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। तो आप कोशिश करें, इनको ट्राई करें, तो आप इनको कर सकते हैं। देखिए पार्ट 3 देखें, तो पार्ट 3 में आपके पास क्या है, वाई पहले लिखा हुआ है, एक्स बाद में लिखा है, और एक्स के साथ आयोटा। पहले जितने भी दो क्वेश्चन किए उसमें क्या था, एक्स के साथ
एक्स रियल था, वाई क्या था, इमेजरी। लेकिन यहाँ पे आपके पास वाई रियल है और एक्स क्या है, इमेजरी पार्ट है। क्यों? क्योंकि एक्स के साथ आयोटा है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से, जो हम कह रहे थे, आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। एक तो ऑर्डर पेयर में आप चेंज कर सकते हो, दूसरा आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि दो क्वेश्चन हमने ऑर्डर पेयर में चेंज करके इसको सॉल्व किए थे, ठीक है। तो हमने क्या किया था, रियल पार्ट किसके इक्वल होता है, रियल पार्ट का। तो रियल पार्ट के साथ हमेशा आयोटा नहीं होता, इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसके साथ भी नहीं है। तो मतलब क्या है, ये दोनों रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट के इक्वल होगा। तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 121, सही है। इसी तरह बात करें इमेजिनरी पार्ट का, तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है, x/3 इजिकल टू -9/5, सही है। यहाँ पे भी देखें, आपके पास इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट लेते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट का x/3 हमने लिखा, और यहाँ पे क्या है, -9/5, तो ये हमने लिख लिया, सही है। तो ये आसान है, थोड़ा इसको सॉल्व करके फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 3 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा। तो x बराबर होगा 9 × 3 डिवाइड बाई 5। 9 3 ज़ा 27, तो x हमारे पास आएगा 27/5, ठीक है। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गया। इसी तरह बात करें y की, तो यहाँ पे आगे देखिए वाई स्क्वायर, हमें y चाहिए, तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर ही लेंगे। तो √121, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा। और आपको पता है 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 11 होता है। तो ये XY आ गया। बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। या तो आप इसको ऑर्डर पेयर पे चेंज करें, अगर ऑर्डर पेयर में चेंज नहीं करना चाहते तो रियल पार्ट को हमेशा रियल पार्ट के इक्वल ले लें, इमेजरी पार्ट को इमेजरी के इक्वल ले लें, तो आपके पास X और Y आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।